अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सारा और फातिमा दोनों हैं बेटे? स्विच राउटर और एक्सेस पॉइंट। अभी थोड़े से टॉपिक्स हैं, अभी भूल जाओगे साथ तो फिर आप लोग कैसे आगे सारे टॉपिक्स कवर करोगे? ये 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है? फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसफर तो करती है, लेकिन हम लोग जब स्विच के साथ नेटवर्क जनरेट करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो उसमें मल्टीपल डिवाइसेस अटैच होती हैं। स्विच एक डिवाइस से डाटा लेता है, ठीक है? जब स्विच के पास डाटा आता है तो वो ट्रांसफर होके आता है पैकेट्स में, ठीक है? स्विच इन पैक और हर पैकेट के पास उसके डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है। स्विच क्या करता है, उस मैक एड्रेस को हर कंप्यूटर के मैक एड्रेस के साथ मैच करता है। जिसका जिसका जो है मैक एड्रेस, जिस कंप्यूटर का उस उन पैकेट्स के जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनके मैक एड्रेस के साथ मैच होता है, स्विच क्या करता है, उस कंप्यूटर को वो डाटा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? इस तरह नेटवर्क बनता है। और स्विच जब नेटवर्क बनाता है तो स्विच इस तरह से डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है। राउटर के साथ जब हम नेटवर्क बनाते हैं, ये वायरलेस होता है या वायर्ड भी होता है, ठीक है? सम राउटर्स आर, आप लोग अगर आप लोगों के पास सिग्नल्स वीक है तो आप थ्रू ईथरनेट केबल भी राउटर के साथ अपने डिवाइसेस को अटैच करके नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मोस्टली राउटर्स में वाईफाई आ जाता है, ठीक है, जो वायरलेस होता है। अब ये डाटा को किस तरह से ट्रांसफर करता है, ये सिर्फ बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? डाटा को जब पैकेट्स आते हैं तो ये सिर्फ डाटा पैकेट्स डायरेक्टली शेयर हो रहे होते हैं, राउटर सिर्फ उन्हें बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें ट्रैफिक कम होती है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, एफिशिएंटली। एक्सेस पॉइंट किस तरह से नेटवर्क बनाता है, आप जब देखते हो कि स्ट्रॉन्ग लेंथ से, मतलब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो लोकेशन है अपनी चेंज किया है, और जब हम लोग जो राउटर्स हैं, या आपने देखा होगा कि जब हम वाईफाई के सिग्नल से दूर हो जाते हैं या लिमिटेड एरिया में जब नेटवर्क बना होता है राउटर के साथ, तो फिर ऑब्वियसली उसके सिग्नल्स वहां तक आते हैं। तो जब हम वाईफाई से दूर हो जाते हैं, अब मतलब अपनी डिवाइस लेके जो हम यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल भी हो सकता है, वो लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह भी, तो जब हम उस डिवाइस से दूर हो जाते हैं तो उसके सिग्नल्स वीक होना शुरू होते हैं। तो उस पॉइंट पे फिर हमें क्या करना होता है, उस पॉइंट पे हम एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है? एक्सेस पॉइंट डिवाइस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग राउटर के साथ जो है वो नेटवर्क बना लेते हैं। मतलब उसके साथ आप ईथरनेट केबल के थ्रू भी अटैच हो सकते हो और दूसरी तरह भी, यानी वायर्ड भी और वायरलेस भी। एक्सेस पॉइंट उन सिग्नल्स को जो वीक हुए होते हैं वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करके आपके डिवाइसेस को आगे फैसिलिटेट कर रहा होता है आपको, ठीक है? ये वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। नेक्स्ट देखो, नेटवर्क टोपोलॉजीज है। नेटवर्क टोपोलॉजीज में हम क्या करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज में बेसिकली टोपोलॉजीज ना अरेंजमेंट को कहते हैं। अरेंजमेंट कौन सी, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो अगर हम नेटवर्क हटा दें तो वो किस तरह से होता है, मतलब आप लोगों की अरेंजमेंट मैथमेटिकल में भी आ जाती है, केमिस्ट्री है, इस तरह से भी। लेकिन हम लोग अभी नेटवर्क्स की टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं, यानी नेटवर्क्स की अरेंजमेंट के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। जो पीछे हमने नेटवर्क्स बनाए थे उनमें जो नोड्स थे, यानी जो डिवाइसेस थी, उनको किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो सबसे, और किस तरह से आपस में लिंक कर सकते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है, और वो जितनी भी डिवाइसेस लिंक्ड हैं आपस में, वो किस तरह से एफिशिएंटली काम करें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग जो है वो अपना नेटवर्क एक केबल के थ्रू बना रहे होते हैं, ठीक है? इसको सिंगल कम्युनिकेशन लाइन भी कहते हैं। बस में हमारे पास मल्टीपल नोड्स अटैच होते हैं, ठीक है? और ये भी नेटवर्क बना रहा होता है, और एक डिवाइस जो है वो, हर डिवाइस अपना डाटा को ट्रांसफर कर रही होती है बट थ्रू केबल। लेकिन इसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि अगर इसमें ये मसला नहीं होता कि आपका कंप्यूटर खराब है, अगर आपका कोई कंप्यूटर या जो कोई एक डिवाइस जो इस नेटवर्क के साथ अटैच है, वो अगर फेल हो जाती है या उसमें कोई इशू आता है तो नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर जिस केबल के थ्रू ये नेटवर्क पूरे का पूरे अटैच होता है आपस में और नेटवर्क बना रहा होता है और ये सारी डिवाइसेस को अटैच कर रहा होता है,
अगर वो केबल ही फेल हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और आपका जो सिस्टम है और जो नेटवर्क आपने बनाया वो काम करना छोड़ देगा। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारे के सारे नोड्स, यानी आपका जो नेटवर्क बन रहा होता है ना, वो थ्रू सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है। अब इसका भी एडवांटेज क्या है, इसमें अगर आपका और हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से अटैच होता है, मतलब आप इसमें स्विच या हब के थ्रू इजीली डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। लेकिन इसमें भी क्या इशू आ जाता है, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास ये स्टार टोपोलॉजी में अगर हब फेल, ऑब्वियसली स्विच या हब का कोई इशू आता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इसमें ये इशू होता है। बट अगर आपका कंप्यूटर ये सेपरेट किसी लेट से एक प्रिंटर अटैच है और प्रिंटर में इशू आ गया, तो ऑब्वियसली बाकी जितने भी नोड्स हैं वो अपने तरतीब के साथ और उस तरह से काम करेंगे जिस तरह वो कर रहे थे, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर नोड पे इफेक्ट आता है, उसमें कोई फेलियर आता है तो नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंट्रल हब या स्विच में इशू आ गया तो ऑब्वियसली जो पूरी के पूरे नेटवर्क है वो डिस्टर्ब होता है और वो डाउनफॉल में चला जाता है, मतलब वो नेटवर्क उस तरह से काम नहीं करता। अब देखें, नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। ये देखो, मैं आपको रिंग टोपोलॉजी की ना साथ वो भी दिखा देती हूँ, ताकि जब हमें पिक्चर नजर आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह से सिस्टम बना होता है। ये देखो, यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों को नजर आ रही है रिंग? इसकी ना आप लोगों की बुक में भी सिर्फ 3 है। ये देखो, ये मल्टीपल डिवाइसेस वो टोपोलॉजीज हैं, लेकिन आप लोग अभी 3 पढ़ रहे हो। ये देखें, इसमें देखो मल्टीपल डिवाइसेस अटैच्ड हैं, ठीक है, ठीक है, और एक रिंग की शेप बना रहे हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंस चेक करते हैं, रिंग टोपोलॉजी का डिफरेंस कैसे होता है। अ रिंग टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज connected in a circular pathway which two other devices with two other devices। अब देखो, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रीवियस टोपोलॉजीज में आपकी नोड जब एक दूसरे के साथ बेटे अटैच थी ना, तो वो थ्रू स्विच थी या थ्रू वायर्स अटैच थी। मतलब इसमें स्टार टोपोलॉजी में थ्रू हब या स्विच अटैच थी, और इसमें बस में किसके थ्रू अटैच थे, उस केबल के थ्रू। मतलब कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं थे, ठीक है, कंप्यूटर्स डायरेक्टली अटैच नहीं थे। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो नोड्स हैं वो डाटा के मतलब एक हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अटैच्ड होती है, मतलब हर डिवाइस जो होगी 2 डिवाइसेस के साथ अटैच होगी अपने अलावा। अब इसमें देखो, ये वाला जो कंप्यूटर है ना, अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं, तो ये वाला जो लैपटॉप है इस वाले कंप्यूटर के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, और ये वाला ही लैपटॉप इस वाली डिवाइस या नोड के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। मतलब हर डिवाइस अदर 2 डिवाइसेस के साथ पर्टिकुलरली अटैच्ड होगी। ये देखो, ये वाला कंप्यूटर भी इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी अटैच्ड है। तो रिंग टोपोलॉजी वाला जो नेटवर्क होता है ना, वो इस तरह से बनता है। बच्चों समझ आ रही है? स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका डिफरेंस चेक करना। रिंग और जो बस टोपोलॉजी था, ऑब्वियसली उसमें डाटा केबल के थ्रू ट्रांसफर होता था, और जैसे ही केबल में जाता था डायरेक्टली उस कंप्यूटर में चला गया। स्विच जो है उसमें भी क्या होता है, डाटा एक नोड से आया, यानी एक कंप्यूटर से स्विच में आया, स्विच क्या करेगा, डायरेक्टली उस कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देगा डाटा, जो सेकंड कंप्यूटर जो ऑब्वियसली जिसके साथ उसका मैक एड्रेस मैच करता है। लेकिन जो रिंग होता है ना, उसमें डाटा एक ही डायरेक्शन में चलता है, या तो क्लॉकवाइज, ये देखें, यानी इस रिंग टोपोलॉजी में ये वाला जो नेटवर्क का मेथड होता है और इसकी जो अरेंजमेंट होती है, इसमें ना एक डायरेक्शन में डाटा आपका ट्रांसफर होगा, या तो इस तरह से यानी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आपका कंप्यूटर है ना, ये एक ही डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसफर करेगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में डाटा सेंड करेगा। और ये काम किस तरह करता है, अब देखो बेटे, ये वाला जो लैपटॉप है ना, इसने डाटा को ट्रांसफर किया है, रिंग टोपोलॉजी की बात कर रही हूँ अभी।
देखें इस लैपटॉप ने इस वाले कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, ठीक है, या इस लैपटॉप ने इस वाले कंप्यूटर को। अब डाटा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अब देखो अगर इस डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो इस लैपटॉप से सबसे पहले जो डाटा है वो इस पॉइंट पे जाएगा, फिर डाटा इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इस पॉइंट पे जाएगा, और देन इस पॉइंट पे जाएगा। मतलब अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में, अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे जाने से पहले वो जितने भी जो मल्टीपल कंप्यूटर्स उसके रास्ते में या रूट में आते हैं ना, उन सबके पास डाटा जाता है रिंग टोपोलॉजी में, देन अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास जाता है। रिंग टोपोलॉजी इस तरह से काम करता है। देखो, सॉरी नहीं, क्या कह रहे हो? बस में? नहीं नहीं, बस में नहीं जाता, बस में तो, बस टोपोलॉजी में नहीं जाता बेटे हर कंप्यूटर के पास। बस टोपोलॉजी में तो केबल में जाता है, क्योंकि केबल क्या करती है, आप देखो केबल अपने डाटा को ट्रांसफर करती है। मतलब बस टोपोलॉजी है ना, उसने डाटा सेंड किया, वो केबल के थ्रू होगा। तो केबल जो है वो हर कंप्यूटर में नहीं डाटा भेजेगी, वो डाटा जो है डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन में जाएगा, बट केबल के थ्रू। तो उसमें तो कोई बाकी कंप्यूटर के साथ तो कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि बाकी कंप्यूटर के साथ वो आपका आपका जो कंप्यूटर है वो तो अटैच ही नहीं होता, ठीक है। वो तो कनेक्टेड होते हैं और नेटवर्क बना रहे होते हैं थ्रू केबल। लेकिन ये जो रिंग टोपोलॉजी में सारे नेटवर्क्स बन रहे होते हैं ना, ये आपस में अटैच हुए होते हैं कंप्यूटर्स। मतलब हर कंप्यूटर अगले दो अपनी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों दो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। मतलब मेरा कंप्यूटर अदर टू कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, और आपका कंप्यूटर अगर इसी तरह नेटवर्क बन रहा है तो आपका कंप्यूटर भी अदर टू कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअली अटैच्ड होगा। तो ये देखें जरा, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। आपका जो डाटा है वो ट्रेवल होगा एक ही डायरेक्शन में और पासिंग थ्रू इट, और हर डिवाइस में ट्रांसफर होके देन आपकी एक्चुअल डेस्टिनेशन तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ रिले गेम वेयर ईच रनर पासिस द बटन टू द नेक्स्ट रनर इन। आप लोगों ने वो गेम देखी हुई है जिसमें एक स्केल या कोई बटन या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जो एक रेसर होता है, वो भागते हुए अगले को पकड़ाता है और वो वहीं पे रुक जाता है, और अगला रेसर उस ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, अगले रेसर के पास जाता है, मतलब भाग के दूसरे के पास जाता है, पर्सन के पास, उसको पकड़ाता है, और वो अगला आगे फिर भागता है। आप लोगों ने ये रेस देखी भी है? हाँ, अनटिल ये बिल्कुल उस रेस की तरह काम कर रहा होता है, अनटिल इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तब तक ये डाटा ट्रांसफर होता है जब तक वो क्या अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो ये इस तरह से काम करती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने आप लोगों को ना इसमें एक टोपोलॉजी नहीं बताई हुई, वो सबसे इम्पोर्टेंट, और आप ये समझ लेंगे वो सबसे अच्छी यहाँ पे मैश, ठीक है। मल्टीपल टिपोलॉजीज हैं, मतलब मल्टीपल अरेंजमेंट्स होती हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, बट यहाँ पे चंद ही बताई हुई है। जैसे मैश टोपोलॉजी में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैश टोपोलॉजी ना सबसे अच्छी टोपोलॉजी है और सबसे अच्छा जो नेटवर्क का मेथड है ना और अरेंजमेंट है। कैसे, देखो यहाँ मैश टोपोलॉजी में ना हर कंप्यूटर अदर कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअली अटैच होता है, किसी का सहारा नहीं ले रहा होता, या किसी कोई उसको ये रिंग की तरह ये भी नहीं करना पड़ता कि एक डाटा से जाके सब में से गुजार के फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक लेके आए। ना ही वो किसी जो है वो हब या सेंट्रल स्विच को यूज कर रहा होता है, ना किसी केबल को यूज करता है। मैश टोपोलॉजी में, यानी ये जो नेटवर्क का मेथड होता है, इसमें आप कंप्यूटर ना हर कंप्यूटर हर अदर कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअली अटैच्ड है। और इससे क्या होता है कि अगर एक केबल एक कंप्यूटर में फेलियर आ भी जाए, या एक का जो है वो वायर खराब हो भी जाए, मतलब इस कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर में मैंने डाटा ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास अदर वेज होते हैं। इनमें तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं होता कि अगर एक केबल या कोई एक अरेंजमेंट या कंप्यूटर फेल हुआ है तो कोई, तो हम लोग कोई और रूट यूज कर लें। लेकिन मैश टोपोलॉजी एक ऐसा अरेंजमेंट होती है नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स की, वो कि वो अगर आपका एक पाथ जो है वो डिस्टर्ब है, या ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, या कोई इशू आ गया, तो हम लोग अदर से डाटा ट्रांसफर कर। लेट्स से ये देखो ये डायरेक्टली अटैच है ना इससे। अब देखो अगर इस वाली केबल में इसका मसला आ गया, मतलब या इस वाली केबल में कोई फेलियर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपने इस वाले कंप्यूटर को डाटा इस केबल की बजाय जो डायरेक्टली अटैच है, हम इस कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब आप पहले इसमें सेंड करें और फिर यहाँ पे, या इस रूट के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर हुआ और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी अरेंजमेंट होती है डाटा की, और सबसे अच्छी टोपोलॉजी है।
यहाँ पे कोई इशू है तो, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी।